हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, नेट जीआरएफ संबंधित कला पे साथियों डीएसपी पे महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ जो हर कंपटीशन में आपका परीक्षा के लिए साथियों मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं साथियों। हर कंपटीशन की परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न, कला का जो प्रश्न होता है यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। और जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले आगामी परीक्षाओं में संभावनाएं बनती है साथियों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच साथियों उपस्थित हूँ। जो लोग सोचते हैं कि साथियों वैकेंसी अभी नहीं है, वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे साथियों, तो उन्हें सफलता नहीं मिल सकती साथियों ना। तो वैकेंसी का आप इंतज़ार करके तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो कभी सफलता, कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। तो उसके लिए पहले से ही आपको अपनी प्रिपेयरिंग तैयारी को बरकरार रखना या चालू करना पड़ेगा साथियों। तो आज जो क्वेश्चन है साथियों, जो प्रश्न लेके हम आए हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं साथियों, पेपर में जो पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो रविन्द्रनाथ और जैसे यामिनी राय से संबंधित ये सब, या गगन नाथ से संबंधित प्रश्न हैं साथियों। न कहा जाता है साथियों, न किसी ने कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मित्रों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग को मित्र हौसला बनाए रखिए। जो पिछली परीक्षाओं में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छूट गए, निश्चित है आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे साथियों, किसी भी चैनल से, किसी भी बुक के साथ साथियों, तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसलिए हौसला रखिए, निराश मत होइए साथियों और लगे रहिए, चाहे जितना साल लग जाए साथियों। तो रोजाना पढ़िए आप। तो चलते हैं साथियों, जो आज का वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, यामिनी से है। तो चलते हैं साथियों, यामिनी राय से संबंधित प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो सबसे पहला प्रश्न है साथियों जो आज स्क्रीन पर आपके है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, चित्रकार, कवि, मूर्तिकार या कहानीकार। तो सबसे पहले हमें प्रश्न देखना होता है, प्रश्न समझना होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान पूछ रहा है कि किस रूप में नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि किस रूप में है, नहीं पूछ रहा है। तो चित्रकार थे, कवि थे, मूर्तिकार थे या कहानीकार थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साथियों इसमें से क्या नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे साथियों वो चित्रकार भी थे, कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, संगीतज्ञ भी थे, नाटककार थे, अभिनेता थे, दार्शनिक विचारक भी थे, लेकिन वो मूर्तिकार नहीं थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे मूर्तिकार नहीं थे। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर इज द सी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी मूर्तिकार नहीं थे। इसके साथ साथ चित्रकार, नाटककार, कवि, कहानीकार, उपन्यास सब कुछ थे साथी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के, ना क्या पूछ रहा है कि अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर किसे अपनाया, मतलब किसे चुना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जब 70 साल के लगभग हो गए थे तो उस समय किस चीज़ को अपनाया था, नृत्य को, सितार को, तबला को या चित्रकारी, यानी नृत्य करना सीखे या सितार बजाना सीखे या तबला बजाना सीखे या चित्रकारी सीखे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे अपने 67वें साल में, यानी कि वो 67 साल के से साथियों, तब उन्होंने क्या किया था, 1926 में, कब, 1926 में कपड़े पर उन्होंने क्या किया था, अंगुलियों से स्याही में, कपड़ा था, कपड़ा में क्या आता था, स्याही को, अंगुली को डुबो कर क्या किया था, चित्रण कार्य शुरू किया था। तो कब, जब ये हो गए थे 67 वर्ष के, कितने साल के हो गए थे, 67 साल के। तो इसलिए 17वें पड़ाव पर तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था साथियों, चित्रकारी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, चित्रकारी को स्टार्ट किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्हीं के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की कला भी कहा जाता है या कला कहकर पुकारा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान देंगे, पूछा जाता है कि किस चित्रकार के चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न में चलते हैं, एक कवि, चित्रकार जिनकी कर्मभूमि
क्या कह रहा है, एक वो कवि थे, यानी कवि थे, चित्रकार थे, और जिनकी कर्मभूमि कहाँ है, शांत निकेतन थी। तो वो कौन है ना, जो कवि भी थे, चित्रकार थे, इनका जो कर्म भूमि था, जहाँ से अपने कर्म को या जन्मभूमि कर्म काम स्टार्ट किए थे चित्रकारी से, तो कहाँ था, तो शांत निकेतन था। तो कौन है, नंदलाल बोस जी हैं, देव प्रसाद राय चौधरी हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, या गगननाथ ठाकुर जी हैं। तो कौन है वो जो कवि, चित्रकार और कर्मभूमि शांत निकेतन थी उनकी, तो वो थे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपके। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। न आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, जो इनके चित्र हैं, जो इन्होंने चित्र बनाए थे, वो किस प्रकार के हैं। बंगाल पुनर्जागरण शैली से, आधुनिक विमूर्त शैली से, प्राचीन शास्त्रीय शैली से, या यूरोपीय शास्त्रीय शैली से। तो किस शैली में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र थे साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर का मित्रों, आधुनिक विमूर्त शैली क्या हो जाएगा साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र मिलते हैं, आधुनिक विमूर्त शैली से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। न इन्होंने क्या किया था, यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक शैली को अपनाया था। इनके चित्र शैली को समन्वयात्मक शैली भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट रखेंगे। शांत निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई। कह रहा है कि जो शांत निकेतन में कला भवन है, कहाँ है, शांत निकेतन में ही कला भवन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी पूछ रहा है, तो सन पूछ रहा है, समय पूछ रहा है न। तो 1901 में, 1919 में, या 1922 में, या 1948 में। तो कब हुआ था साथियों, शांत निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी न। तो किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही नेतृत्व में 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की गई थी। और यहीं से ही बंगाल शैली का विकास भी माना जाता है, प्रारंभ हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, शांत निकेतन की स्थापना किसने की न। तो शांत निकेतन की स्थापना किसने किया, अवनीनाथ टैगोर ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, या गगननाथ टैगोर ने किया। तभी ऊपर हमने चर्चा किया था साथियों, शांत निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। शांत निकेतन की स्थापना कब किया था, 1919 में, कलकत्ता के शांत निकेतन में न। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित है। तो ये अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, आप रविन्द्रनाथ से पढ़ रहे थे, तो अब आप पढ़ेंगे यामिनी राय। यामिनी राय को ही जामिनी राय भी कहा जाता है। तो कह रहा है कौन सा चित्रकार था जो लोक चित्रों से प्रभावित है न। लोक चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन है इसमें साथियों, चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है न। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, के हैवर जी हैं, जामिनी राय जी हैं, अमृता शेरगिल हैं, या के.एस. कुलकर्णी हैं। तो कौन है जो लोक चित्र से प्रभावित थे सबसे ज़्यादा साथियों, तो इसमें हो जाएंगे आपके यामिनी राय। यामिनी राय जो कलाकार थे, चित्रकार थे, ये लोक चित्र से प्रभावित थे। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों ना। ये पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला से प्रेरित थे साथियों। इनका जो चित्र था साथियों, ग्रामीण बंगाल के लोगों की न, जो गांव बंगाल के जो ग्रामीण लोग थे, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित दृश्यों को ये चित्रण करते थे साथियों। इनमें जैसे पौराणिक कहानियाँ हो गया, धार्मिक विषय हो गया, बंगाल के लोगों का रहन सहन का भी ये चित्रण करते थे यामिनी राय जी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। किसके रूप में कह रहा है कि लोक शैली को चित्रण के रूप में अपनाया था। तो वो कलाकार कौन है साथियों, तो मदन लाल नागर हैं, बद्रीनाथ आर्य हैं, यामिनी राय हैं, ललित मोहन सेन हैं। तो कौन है साथियों जो लोक कला के रूप में
अपनाया था चित्रण को। ये थे कलाकार साथियों, कौन हो जाएंगे आपके, यामिनी राय जी। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने थे। कारण कि बंगाल में काली घाट का चित्र है, या किस चित्रकार की प्रेरणा से बनाया गया था ना। तो यामिनी राय के, बी.एस. गायतोड़े के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, या अमृता शेरगिल के। तो काली घाट के जो चित्र थे किसकी प्रेरणा से बने थे, तो मित्रों जो बने थे यामिनी राय की प्रेरणा से बने थे काली घाट के चित्र। काली घाट कहाँ है, बंगाल में ना। ये बंगाल की क्या थी, अल्पना थी। बंगाल की जो थी अल्पना, जिसमें खिलौनों तथा पटुआ व काली घाट चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण कार्य किया गया था साथियों। अगला है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया ना। कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग, टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था साथियों। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था। कैसा रंग, चटक रंग का प्रयोग। तो जामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, के हैबर ने, या नंदलाल बोस ने। तो चटक रंग का जो चित्र में प्रयोग करने वाले कलाकार थे साथियों, कौन थे, यामिनी राय। इन्हीं को यामिनी राय भी कहा जाता है। तो ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। राइट द आंसर ए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी थी ना। तो यामिनी राय से जितने भी संबंधित प्रश्न साथियों बनते एग्जाम में, वो सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, वाश में, आयल में, टेम्परा में, या आयल पेस्टल में ना। इनकी जो पेंटिंग है वो किस माध्यम में बनी है, तो बताइए ना। यामिनी राय जो अपनी पेंटिंग का जो माध्यम चुने थे साथियों, क्या था, टेम्परा माध्यम। कैसा माध्यम था साथियों, टेम्परा माध्यम था, जिसमें तैल चित्र बनाए। और किंतु बाद में इन्होंने टेम्परा और गांचे शैली में भी चित्र बनाए थे ना। तो प्रारंभ किस चीज से किए थे, तैल चित्र से किए थे यामिनी राय, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, अपनी शैली को चेंज करके टेम्परा माध्यम को अपना लिया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया ना। बंगाल शैली से अलग, भिन्न मीन्स अलग शैली में काम किया। तो अवनीनाथ टैगोर थे, गगननाथ टैगोर थे, आशित कुमार हल्दर थे, या नंदलाल बोस जी थे, जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम किया था। तो वो कौन थे साथियों, आपके थे गगनेंद्रनाथ टैगोर जी, जो बंगाल शैली से हटकर दूसरी शैली में काम किए थे ना। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने अपने छोटे भाई अवनीनाथ टैगोर से बंगाली कला से अप्रेरित रहकर अपनी व्यक्तिगत कला का सृजन किया था न। गगनेंद्रनाथ के जो छोटे भाई थे, कौन थे वो, अवनीनाथ टैगोर थे। इनसे बंगाली कला से हटकर ये अपनी दूसरी कला को चुना था। गगनेंद्रनाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। ये जो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे साथियों, कैसे कलाकार थे, घनवादी कलाकार थे न। डॉक्टर स्टेला कैमरिस जो थी, ये गगनेंद्रनाथ को सबसे पहले घनवादी कहा था, सर्वप्रथम घनवादी कहा था न। गगनेंद्रनाथ का 1915 में 1915 में जो एक निर्मित प्रतिमा का विसर्जन किए थे, वो सबसे उल्लेखनीय था न, जिसका नाम था 1915 में निर्मित प्रतिमा विसर्जन न। प्रतिमा विसर्जन करके था, सबसे उल्लेखनीय कृति मानी जाती है 1915 की गगनेंद्रनाथ की, जिसका नाम था प्रतिमा विसर्जन। अगला है, गगनेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे। ये जो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के मित्रों सामने है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने शेयर करिए। तो सुरीलवाद से थे, सिंक्रेटिज्म थे, घनवाद से थे, या तंत्र कला से थे। तो गगनेंद्रनाथ किस शैली से संबंधित थे।
न। तो आप लोग जब वीडियो को पढ़िए तो उसके साथ साथ आप पेन कॉपी लेके बैठिए और देखते रहिए कि आप कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है साथियों आज का, 20 क्वेश्चन में से हम कितना क्वेश्चन अपना सही करते हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार से, और हमें कितना समय अपने पढ़ाई में देना है साथियों। तो ये गगन नाथ टैगोर जो थे साथियों, ये घनवाद से संबंधित थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए थे। कारण कि ईसा मसीह के जीवन पर न आधारित चित्र को किस कलाकार ने बनाया था। तो एम.एफ. हुसैन बनाए थे, वीरेंद्र जी बनाए थे, या यामिनी राय बनाए थे, या गगनेंद्र नाथ टैगोर जी बनाए थे। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे ना। तो इस साथियों, ईसा के जीवन पर आधारित जो कलाकार थे चित्र बनाने वाले, वो थे आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे। कौन थे साथियों? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी, जो ईसा के आधारित चित्र बनाते हैं ना। इनकी जो रचना थी, जैसे जीवन स्मृति पर चित्र श्रृंखला थी, चैतन्य चरितमाला है इनका, चित्रण द प्लेस ऑफ स्नो है, द सैंड ऑफ हिमालय है ना। ये इनके प्रमुख चित्र हैं साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है। कारण कि अवनीनाथ टैगोर के जो शिष्य हैं, इन चारों में से कौन एक नहीं है। देव प्रसाद राय चौधरी जी नहीं है न। नहीं की बात कर रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान देंगे प्रश्न के साथ साथ, नहीं है न। नंदलाल बोस जी नहीं है, एल सेन नहीं है, या गोपाल घोष नहीं है। तो कौन अवनीनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है। तो जो शिष्य नहीं है साथियों, वो हैं आपके गोपाल घोष जी। तीन ये जो आपके सामने है, जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल सेन, ये थे शिष्य, लेकिन गोपाल घोष जो थे ये इनके शिष्य नहीं थे। तो राइट आंसर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शांत निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया था ना। कहाँ का है? शांत निकेतन में हिंदू संत चित्रों को किसने, ये भित्ति चित्र था, इस चीज को भी ध्यान देंगे। कैसा चित्र था साथियों? हिंदू संत के भित्ति चित्र थे। तो किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो किसने चित्र किया था साथियों? विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने चित्रित किया था न। कब चित्रित किए थे साथियों? हिंदू भवन में 1946 से 47 में। कब? 1946 से 47 में। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है न। चार चित्रकार आप लोगों के बीच में दिए गए हैं, कहा है कि बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो शारदा वकील हैं, सुधीर खस्तगीर हैं, मुकुल हैं, या ईश्वरी प्रसाद हैं। तो कौन नहीं है साथियों जो बंगाल शैली के से संबंधित चित्रकार नहीं है। तो टीजीटी परीक्षा 2001 और टीजीटी 2004 में भी यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसमें जो आपके ईश्वरी प्रसाद जी हैं, डी वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ये क्या है? बंगाल शैली से चित्रकारी नहीं करते थे साथियों न, बंगाल शैली से संबंधित नहीं थे। ईश्वरी प्रसाद पटना कंपनी शैली से संबंधित चित्रकार थे साथियों। अब प्रसिद्ध चित्रकार थे पटना शैली के या कंपनी शैली का है। पटना शैली को एक कंपनी शैली कहा जाता है, वहाँ से प्रसिद्ध चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, यामिनी राय प्रसिद्ध कृति, कह रहा है कि यामिनी राय की जो प्रसिद्ध कृति है माँ एवं शिशु, क्या है साथियों? माँ एवं शिशु को चित्र का माध्यम क्या है? माँ और शिशु को यामिनी राय ने किस माध्यम में बनाया? कैनवास पर, तैल रंग में, कैनवास पर टेम्परा या वास में। तो किस माध्यम में बनाया है? तो ना, माँ और शिशु को जो यामिनी राय बनाए थे मित्रों, वो कैनवास पर तैल रंग में बनाए थे। कैसे बनाए थे? कैनवास पर तैल रंग में, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी देखने को मिलता है। इसका एक वेबसाइट है, उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, यामिनी राय इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को भी अपनी कला में उतारा है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि
प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? न किस ललित कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो मद्रास कला आर्ट से, लखनऊ कला ऑफ आर्ट से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, या कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि क्या थे? प्रधानाचार्य थे। तो किस विद्यालय में थे साथियों? तो ये जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ये प्रधानाचार्य थे। कौन? चिंतामणि जो थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? E.V. हैवेल, नंदलाल बोस, K.N. मजूमदार या असित कुमार हल्दर? तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य थे साथियों कौन थे? E.V. हैवेल जी आपके थे। कौन थे? E.V. हैवेल जी। इन्होंने वर्ष 1906 में अवनीनाथ टैगोर के साथ, किसके साथ साथियों? 1906 में अवनीनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल के स्थापना भी किए थे साथियों। कब? 1906 में न E.V. हैवेल और अवनीनाथ टैगोर ने मिलकर। तो ये रहे साथियों आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करिए। चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपको इसी प्रकार से कला की तैयारी हर जगह से, हर जगह जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछते साथियों, हर टॉपिक से हम आपको लेकर प्रश्न आपके बीच उपस्थित करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराएंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।